बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर गल्फ़ बहरीन से सरताज अली आपके साथ। मैक्सिमम जो गल्फ़ में काम करते हैं उनकी अक्सरियत 90% वो लोग होते हैं जो लो स्केल में काम करते हैं और उनकी एजुकेशन के हिसाब से भी वो बहुत बेचारे पीछे होते हैं। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि उन लोगों की हेल्प की जाए जो गल्फ़ में आते हैं किसी जॉब के सिलसिले में और फिर यहाँ पे किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो उनकी छोटी परेशानियों को हाईलाइट करके एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इस हवाले से मैंने आज एक दोस्त को हम एयरपोर्ट पे छोड़ने गए और कुछ देर के बाद हुआ ये कि उसकी कॉल आई कि वो उसको वापस लेकर जाएं। हम बड़ा हैरान हुए कि शायद फ़्लाइट कैंसिल हो गई होगी या कुछ मेडिकल का इशू हो सकता है। बहरहाल जब हम एयरपोर्ट में वापस उसको लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि वो बेचारा सामान कुछ ज़्यादा होने की वजह से इतनी डिस्कशन और इतना बेस मुबाहिसा हो गया कि उसको फ़्लाइट वालों ने छोड़कर जाना पड़ा और उसकी टिकट कैंसिल हो गई। और टिकट कैंसिल का मतलब ये होता है कि अब उसको दोबारा टिकट लेकर वापस जाना पड़ेगा। अब वो इस तरह से टिकट अगर कैंसिल हो जाए तो उस पर कम से कम अगर पाकिस्तान का 50,000 के करीब जो है ना खर्चा होता है और बाकी मुल्कों का भी एवरेज कोई इतना ही खर्चा आता है और वो अननेसेसरी सिर्फ अपनी नॉलेज ना होने की वजह से इस तरह का वाक़या पेश आया। तो एयरपोर्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे ताकि ये वीडियो आप उन दोस्तों तक पहुँचाएँ अगर वो कभी एयरपोर्ट पे किसी भी हवाले से सफ़र करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर काम आएगी। देखें, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सफ़र करना चाहें तो अपने पास पासपोर्ट और टिकट ज़रूर चेक करें। ये आप जिस मुल्क के लिए जा रहे हैं उसकी वैलिड वीज़ा आपके पास होनी चाहिए, या अगर आपका कोई स्केल इस तरह का है जिस पे कुछ मुल्क ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं तब भी आपके पास घर से निकलते वक्त आपको ये चेक ज़रूर करना है कि आपके पास टिकट है या नहीं है। कुछ होता ये है कि आप घर वालों को बोल देते हैं कि जी मेरा सामान ठीक करके पैक करें और वो छोटे से एक बैग में कोई मेरा सामान रख ले और एयरपोर्ट में उन लोगों ने रखा हुआ होता है, लेकिन होता ये कि जल्दी में आपको वो सारी चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पासपोर्ट और टिकट आप खुद अपने हाथ से जिस जगह पे भी आप रखना चाहते हैं, बैग में रखें, हैंड कैरी में रखें या किसी भी जगह जेब में रखें, तो वो आप खुद चेक करके ही सफ़र के लिए रवाना हो ताकि एयरपोर्ट पे जब आप इमिग्रेशन या इस मरहल से गुजरें तो आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो चीज़ अब कहाँ पे रखी हुई है। और अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो अपने पास सामान कम से कम रखें। अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो आगे आप ज़ाहिरी बात है कि आप थोड़ी सी ख़रीदारी उधर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए। तो डेफिनेटली आप इतना बड़ा सामान नहीं लेकर जाएं अगर विज़िट पे जा रहे हैं, ताकि जब आप वहाँ से आप कोई चीज़ ख़रीदें तो एटलीस्ट कपड़े ही ज़्यादातर होते हैं जो बाहर मुल्क से लोग ख़रीदना पसंद करते हैं। तो आप वहाँ के गारमेंट्स ख़रीदें और वहाँ से फिर वापस आएँ, ताकि आप देखेंगे यूरोप कंट्रीज़ या इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप ये देखा होगा कि वो लोग एक छोटा सा हैंड कैरी बैग उठाते हैं और वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। लेकिन हम अगर हैदराबाद से कराची या एक छोटा 50-30 किलोमीटर का सफ़र भी करते हैं तो इतना बड़ा बैगेज उठाते हैं जो हमें बाद में प्रॉब्लम करता है। तो इस तरह से आप कम से कम वज़न उठाएं। इवन अगर आप किसी भी मुल्क से आप छुट्टी से वापस जा रहे हैं या छुट्टी पे जा रहे हैं या छुट्टी से वापस जा रहे हैं, तब भी आप कोशिश करें कि उन चीज़ों को लेकर कैरी करें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये होगा कि आपके पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से आप परेशान भी होते हैं और परेशानी के साथ साथ आपके साथ वो जो सामान एक्स्ट्रा होता है वो ऑलरेडी दोनों मुल्कों में, अब ग्लोबल वर्ल्ड है, हर जगह पे हर चीज़ मौजूद होती है। बहुत सारे लोग गल्फ़ जाते हैं तो कंबल लेकर जाते हैं, हालांकि देखा जाए कि गल्फ़ बहुत गर्म होता है, यहाँ पे उस चीज़ और उन क्वालिटी की चीज़ें बिनिस्बत उन इलाकों के जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा क्वालिटी होती है, तो वहाँ से ख़रीदें और इतना कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि गल्फ़ से जाने वाले दोस्तों को गिफ्ट देना ज़रूरी होती है और बहुत सारी डिमांड्स आती जाती हैं, तो भी आप कोशिश करें कि कम से कम अपना बैगेज रखें ताकि आपको दौरान फ़्लाइट सफ़र के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
بیسیکلی لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو آج کی ویڈیو کو میرے خیال میں یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہاں سے ہی اگلی ویڈیو ہم شروع کریں گے تاکہ یہ ایئرپورٹ کے چھوٹے مسائل کسی کو فیس کرنا نہ پڑے۔ لیکن اگر اس دوران آپ کا کوئی مشورہ ہو جو مجھ سے مس ہو رہا ہے تو پلیز مجھے ضرور کمنٹ کریں تاکہ وہ پرابلم کسی اور کے ساتھ آئندہ پیش نہ آئے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔